ये नीचे से आ रहे थे। नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीरें आपको गांव चुलकाना से दिखा रहे हैं। पानीपत के चुलकाना गांव से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस समय पहुंचे हैं। और ये देख सकते हैं राज्यसभा सांसद जो है संजय भाटिया इस समय संबोधित कर रहे हैं। आयुष्मान कल्याण जो है मौके पर मौजूद है, क्योंकि आपको बता दें अंत्योदय फाउंडेशन जो है उसके द्वारा आज सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी है, ये किसी पॉलिटिशियन की तो हो नहीं सकती, संत की होती है। और हम कहते हैं कि मनोहर लाल जी सफेद कपड़ों में संत है। ये मैंने डांट भी पड़ेगी जब तुम जितनी ताली बजा रहे हो ना, कहेगा मेरे सामने मेरी बड़ाई करने का क्या मतलब है। मैं पीछे से भी कहता हूँ, राजनीति में लोग आएंगे, बड़े बड़े भाषण देंगे, ये कर देंगे, ये कर दिया, वो कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उन भाषणों से गरीब का भला नहीं होता। गरीब का भला करना है तो उसको बच्ची को पढ़ाना भी पड़ेगा, लिखाना भी पड़ेगा और काम भी सिखाना पड़ेगा, अपना रोजगार भी बनाना पड़ेगा। और इनके चक्कर में कई फंस चुके हैं। मैं अकेला थोड़ी फंसा। मैं आपको परिचय कराऊंगा, हमारे ऐशना बैठी है, कहां दिख तो नहीं दिया। ये ऐशना को आप जानते नहीं होंगे, हमारे हरियाणा के स्पीकर हैं हरविंदर कल्याण जी। बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। चौधरी देवी सिंह जी इनके दादा हुआ करते थे, तो वो भी बहुत बड़े नेता भी रहे और बहुत बड़े समाज सेवी थे। बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन घर का सारा सिस्टम छोड़ के, एसी कूलर सारा छोड़ के, यूं गर्मी में 1 घंटा पहले आ गई होगी आपके बीच में। कल के यही है, देखो सरपंच सतीश ने कह दिया। कल के सतीश ने जब से ये धाम बड़ा तेजी से नहीं आ रही, श्राइन बोर्ड बने हैं, इसकी तेजी से आ रही, कई इसने घर बिठा दिए। ठीक काम नहीं भाई सतीश भाई तेरे। तो एक और परिचय कराऊंगा, मेरे को पता है मैं लेट हो गया, लेकिन इतने में अनिरुद्ध भाई बैठा है। अनिरुद्ध जी आ जाओ। अनिरुद्ध की पढ़ाई, अनिरुद्ध यादव है, कड़े दक्षिणी हरियाणा का। इसकी पढ़ाई हो रही है IIT की। माँ बाप ने पढ़ाया, IIT में पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज दिया। जहां का क्या करे ना, राहुल पढ़े, वहां का फलाना पढ़े। ये वहां से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ के इसका पैकेज लगना था 3 करोड़ का, 4 करोड़ का साल का। 3-4 करोड़ का मतलब क्या हो गया, 25-30 लाख 40 लाख रुपए महीने के। वो 40 लाख रुपए तो क्या आने थे, 1-2 लाख रुपए यूं अपना घूमता फिर थैला ठा के मनोहर लाल जी के पीछे। इनने कई बालक खराब कर दी मानी मनोहर लाल जी ने। लेकिन इसमें मजा बहुत है, नींद बहुत अच्छी आती है कि पूरे दिन में आपने चाहे कुछ भी कराओ, लेकिन आपको नींद अच्छी आती है कि आपने 4 आदमी का, 10 आदमी का, गरीब का भला करा। ये श्रेय मैं देता हूं माननीय मनोहर लाल जी को। भाई ये मेरी भूमिका थी, यही हमारा संगठन है। इस संगठन को आप जैसे लोग भी जुड़ेंगे। ये गांव के 10 चौधरी पकड़ लेते हैं, कहते हैं भाई तुम ठीक ठाक होने का, बहुत बढ़िया, क्या काम है जी, मेरी तो इतनी खेती है, मेरा बच्चा वहां सेट है, मेरा काम ये। भाई तुम 10 चौधरी हो, इतना बढ़िया काम है थारा, अपने गांव की 10 बच्चियों का ध्यान नहीं रख सकते। अगला काम ये आपके जिम्मे भी लगाने वाले हैं। और इस काम में कोई सरकार की मदद नहीं। ये मंत्री होंगे, नहीं होंगे, कुछ होंगे, लेकिन सरकार का 1 रुपया भी इस काम के अंदर नहीं लगा। ये अपने जैसे 10 साथियों कहते हैं, कुछ हिस्सा अपनी तनख्वाह में से भी डाल देते हैं, कुछ हमारे वर्ग 10 आदमियों से भी ले लेते हैं, समाज से भी इकट्ठा करते हैं। कहते भी समाज की जिम्मेवारी है। समाज में परमात्मा ने जिसको 10 रुपए दिए, वो 10 में से 2 रुपए समाज के गरीब आदमी के ऊपर खर्च करें। इस सोच के साथ ये संगठन बना है। यही मैंने भूमिका बनानी थी, थोड़ी देसी भाषा में बना दी। गांव वाले हम एक दूसरे को समझते हैं, और ये धरती तो बहुत पवित्र है। और इस धरती पे अभी मैं माननीय मनोहर लाल जी को बताना चाहूंगा, बिना पर्ची, बिना खर्ची का पूरे हरियाणा में अगर किसी एक गांव में सबसे ज्यादा असर है तो इसी गांव में है। अगर यहाँ के सबसे ज्यादा बच्चे आप गिनती करोगे तो 300-400 बच्चे आपके राज में, मेरिट के ऊपर 400 बच्चे नौकरी पे लगे। आज सारे बच्चे पढ़ाई में जाते हैं। और इस गांव की मैं बाबूजी एक बैकग्राउंड आपको पता नहीं होगा कि बाबूजी इन सारे चक्रों से दूर रहते हैं। मैं तो पानीपत का हूं, यही पला बड़ा, मैं तो 10 नाम भी गिना सकूं इस गांव के। इस गांव की पहले जो पहचान थे नीटू भाई किन चक्रों में थी, ये नीटू भाई समझिए, आप भी समझ गए। लेकिन आज गांव ये धार्मिक रूप में जाना जाता है और पढ़ने वाले बच्चों के नाम से जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। देख लीजिए, वो तमाम बच्चे हैं जो बिना खर्ची पर्ची के, जिनकी धन्यवाद संजय जी।
आपने बड़े अच्छे तरीके से बहुत बच्चे जो है गांव के फाउंडेशन का बिना पर्ची बिना खर्ची के लगे हैं और जो देन माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अभी जो केंद्र में मंत्री है सेंटर चला रहे हैं, एक बार वो आके उनकी देन बताया जा रहा है मनोहर लाल खट्टर जी की। डायरेक्टर साहब और उनकी टीम जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी पुत्री हैं ऐशना कल्याण, वो भी यहाँ पर पहुंची है। और देखिए ऐशना कल्याण जो है मौके पर मौजूद है। मनोहर लाल खट्टर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो गवर्नमेंट जॉब लगे हैं उनके वो देखिए किस तरह से बच्चे हैं वो सम्मानित करते हुए स्वागत करते हुए माननीय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को जो है सम्मानित कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में तस्वीरें हमारे यहाँ आपको के चुलकाना गांव के दिखा रहे हैं जहाँ पर पठाना जी आज एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन हो रहा है और चुनाव जीतने के बाद फरीदाबाद ही चला जाता है। कुछ ही देर में लेकिन इन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया है केंद्रीय मंत्री कि मनोहर लाल लोगों के खट्टर बीच में ही रहते उनका हैं। संबोधन मैं उनसे होगा। निवेदन करूंगा कि आए और 2 शब्द बताएं। हम सबके बीच आज हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे केंद्र में मंत्री पूर्व में रहे हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे बाबूजी मनोहर लाल खट्टर जी, हम सबका सौभाग्य है। मैं अपने आप को भी बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं कि मेरा राजनीति में प्रवेश इनके माध्यम से हुआ। इनकी जो सोच है मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है हमेशा, क्योंकि जिस तरह की राजनीति ये करते हैं मैं भी शुरू से यही चाहता था कि इसी तरह की राजनीति करूं कि जहां पे अंतिम व्यक्ति जो पंक्ति में खड़ा है उसके भले के बारे में सोचे। तो ऐसी सोच का व्यक्ति मुझे लगता है अगर जब से हरियाणा बना है अगर ऐसे ही मुख्यमंत्री हमें मिलते तो हमें ये अंत्योदय चलाने की आज आवश्यकता नहीं पड़ती। हर एक व्यक्ति अपने आप में स्वावलंबी होता, हर एक माँ हर एक बहन अपने आप में कुछ ना कुछ अपने जीवन यापन में कहीं कमाई कर रही है। तो ऐसे सोच के व्यक्ति मुझे लगता है कि खाली हरियाणा को ही नहीं पूरे हमारे भारत देश को भी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैं हमेशा ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि हमारे बाबूजी की लंबी आयु करें और वो इसी तरह से जो एनर्जी और जो उत्साह इनके अंदर आज देखने को मिलता है ऐसा ही एनर्जी उत्साह इनको आगे आने वाले कम से कम 20-25 साल आपका साथ और सहयोग हमें चाहिए। यहाँ पर बैठे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे राज्यसभा से एमपी मेरे भाई संजय भाटिया जी, उनका भी बड़ा मान सम्मान करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ समालखा की चुलकाना धरती पर पधारने पर। हमारी बहन ऐशना जी भी यहाँ पर मौजूद है, अनिरुद्ध भाई भी, हमारे सरपंच साहब भी हैं। और गांव चुलकाना, मैं तो गांव नहीं मैं तो धाम चुलकाना कहता हूँ हमेशा से, जो मेरी सोच रही है। इतने श्रद्धालु बाबूजी, आज भी आपने देखा होगा कि एकादशी के दिन कितने श्रद्धालु पैदल जो है वहां से परिक्रमा देने आते हैं अपने घर से। और इन्हीं की जो कामना है, जो इन्होंने बाबा श्याम से मांगा कि यहाँ पे व्यवस्थाएं और थोड़ा परिवर्तन हो, थोड़ा जिस तरह से आपने सहयोग किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की देन है कि आज हमारा यहाँ पे जो चुलकाना धाम है ये श्राइन बोर्ड बना है। और आगे भी बाबूजी मैं आपसे एक और गांव वालों की तरफ से, और जो मैं शुरू से ही मांगता आया हूँ कि इसको एक कॉरिडोर के रूप में हमें विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि लाखों श्रद्धालु जो दूर दूर से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और जहां तहां से इधर उधर के राज्यों से जो आते हैं उनको यहाँ पर एक सहूलियतें मिले, एक विकासशील हमारा ये शहर बने। खाली चुलकाना गांव को ही नहीं, पूरे समालखा शहर को, मैं तो कहूंगा पानीपत को भी इसका बहुत भरपूर फायदा होने वाला है। जिस तरह की बातें हमारे बड़े भाई ने बताई है मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमेशा बस यही चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति का जो आशीर्वाद और साथ और सहयोग हम सबके बीच हमारे साथ हमेशा बना रहे। फिर से आज यहाँ पर पहुंचने पर आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी से अपील रहेगी वीडियो को देखने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह खबर या जानकारी पहुंचती रहे। सचदेवा जी भी आए हुए हैं।